हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे वीडियो डालने में, क्योंकि आज पता है आप लोगों को कि आज मेरा व्रत रहता है, फ्राइडे है। पूजा पाठ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइज चलिए आज बात करेंगे अंशु की। अंशु ने मारा मौके पे चौका, और साथ के साथ बात करेंगे जो गुड़िया दीदी हैं, मौसी की बेटी, पार्टी में गई थी, उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हैरेस कर रहे हैं ऑफ कैमरा। उनको मैसेज करके धमकी दी जा रही है कि उनके ससुराल जाएंगे, उनके ससुराल वालों को सब बताएंगे। धमकी दी जा रही है, लगातार उनको धमकी दी जा रही है। और किस चीज के लिए, क्या रीजन है, आप लोगों को पता है कि क्या रीजन है ना। और बेचारी पोस्ट के अलावा क्या ही कर सकती है। पोस्ट डाल रही है, चैनल है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहती है यूट्यूब पे ज्यादा। वैसे कोई कोई जानता, अभी बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन हाँ अब लोग एक्टिव हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिर ये क्या बोल रही हैं। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दे पे बात करेंगे, डिटेल्स में बने रहिएगा आप लोग वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कल मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप अंशु का वीडियो देखिएगा और उस पर रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो वीडियो जब मैं देखी ना अंशु का, मेरी सास के तानों ने मेरी ननद के चुगली ने, इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा, एकदम सटीक बैठ रहा है। तो मुझे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बोली ना बाबा ना, रिएक्शन देने में तो टाइम लगेगा, पहले तो मैं इसको अपने चैनल पे डालूंगी। मुझे बेचैनी हो रही है कि कब मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये। तो मैं फटाफट उसको डाउनलोड करके और यहाँ पे डाली, आप लोग देखें और आप लोगों को भी अच्छा लगा देख के। देखिए क्या है ना, एक टाइम पे अंशु इतनी परेशान हुई थी, अंशु को इतना टॉर्चर किया गया था। यही सिचुएशन जो आज गुड़िया का है, आज एक दिन वही सिचुएशन ना अंशु का था। अंशु को इतना, जब सोशल मीडिया पर इतना मेंटली हैरेस किए हैं, तो सोचिए ना कि ऑफ कैमरा कितना किए होंगे। अंशु के बच्चे तक को बोल दिया गया था कि नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं थी, क्या से क्या बोल दिया गया है ना। बच्चा हुआ तो भी वही बच्चा है, ये कुछ हुआ ही नहीं था, अबॉर्शन हुआ ही नहीं, क्या क्या नहीं बोला गया। उसके कैरेक्टर तक का बोल दिया गया, बहुत कुछ बोला गया है यहाँ पे सोशल मीडिया पे कि ये बोल देंगे, वो पोल खोल देंगे, वो पोल खोल देंगे। धमकी ही धमकी। एक टाइम पे अंशु के साथ जब हुआ था कंट्रोवर्सी, उस टाइम पे भी क्या ही बताएं, हम लोगों के ना आंख पे पर्दा पड़ा था इन लोगों के अच्छाई। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे भाई सारे व्लॉगर में यही एक अच्छे व्लॉगर है, इन हरिश्चंद है, हरिश्चंद। अब पता चला कि लतखोर चंद है, लतखोरो चंद नहीं, जूताखोर चंद है ये सब, अब पता चला। तो गाइज ऐसा आंख पे हमारे भी पट्टी बंधा था ना कि जब नेहा के टाइम पे हुआ था ना, नेहा के टाइम भी ये लोग ऐसे पब्लिक को गुमराह किए ना कि कुछ लोगों को नहीं नजर आया। ठीक वैसे ही अंशु के टाइम पर ऐसे गुमराह किए कि नजर ही नहीं, लोगों के सच सामने रहते हुए भी नहीं दिख पा रहा था, नहीं देख पा रहे थे हम सच की क्या है। अब सोच के लगता है ना कि भाई कितना बुरा लग रहा होगा अंशु को। कैसा, एक तो ये फैमिली टॉर्चर कर रहा था, ऊपर से हमारा रिएक्शन, क्या क्या इफेक्ट पड़ता होगा। लेकिन फिर भी वो लड़की कभी हम रिएक्शन वालों के लिए आके कभी अपने मुंह से गलत नहीं बोली है, कभी नहीं। एक बार बोली थी कुछ की बारिशन, कुछ रिएक्शन वाली बारिशन इस तरीके से करके बोली थी, उस पे भी हम लोग बहुत उसको बोले थे, उस पे डांट लगाए थे। लेकिन कभी कुछ गंदे वर्ड नहीं यूज की है या उसके पति नहीं बोले। हालांकि उसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं गया है रिएक्शन, हर तरह से गया है रिएक्शन। जूली आंटी भी जब आई थी, जूली आंटी को अंशु बुलाई थी, क्या गलती था उसमें भी अंशु का? यही गलती था कि जूली आंटी को वो बुलाई, इतना ही था। उसके बाद जो जूली आंटी ट्रेन में बोली मेडिकामेड की, उसके बाद जब रिएक्शन बनने लग गया जूली आंटी के साथ, उस टाइम पे शुभम जी वहां पे थे, इसलिए हम सब अंशु को उस मैटर पे घसीट लिए, या फिर अंशु को हम सबके दिमाग में ये डाल दिया गया कि ये सब अंशु ही करवा रही है। उस तरीके से हमारा रिएक्शन भी जाने लग गया। जैसे अब ब्लॉगर भाई, वो लोग जैसे ब्लॉग बनाते हैं, बोलते हैं,
हम उसी पे तो वीडियो बनाते हैं, हम पर्सनल थोड़ी, मतलब पर्सनल वाला चीज थोड़ी यहाँ पे लाते हैं। और पर्सनल वाला जब लाए तो तब तूफाने आ जाए, वो तो छोड़ ही दीजिए। तो हम जो वीडियो में देखते थे कि हाँ ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे, वही चीज हम यहाँ पे आके वीडियो में बनाते थे। तो हमें अपने व्लॉग के जरिए यही दिखाया गया कि ये सब चीजें अंशु करवा रही है, तो हम भी वैसा रिएक्शन दिए, है ना। लेकिन शुभम जी जब ट्रेन में बैठे थे जूली आंटी के साथ, वहीं तक था इनका। उसके बाद जब जूली आंटी चली गई, जूली आंटी पे भी रिएक्शन बनने लगे, वो लुलिया वाला सॉन्ग वॉन्ग सब कुछ बनने लगा, मैं भी बनाई थी उस पर, वो सब बनने लग गया। अब ना क्या हुआ कि जूली आंटी का अपना पर्सनल हो गया, अंशु गई बाहर में, अब जूली आंटी का अपना वो लड़ाई हो गया था पर्सनल, ठीक है। तो अब जूली आंटी से चलने लग गया था, जूली आंटी, और वो पता ही है कि वो गुस्से में आ जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। अब वो ले ली एकदम दिमाग पे, अब बोली कि नहीं छोड़ेंगे, अब सबको नरक में ठेल के रहेंगे, सबको नरक में ठेल देंगे। अब उनका अपना पर्सनल चलने लगा। तो यही चीजें हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंशु करवा रही थी, सारा अंशु के, तो अंशु को क्या ही छोड़ा गया है, एक एक बहुत कुछ टॉर्चर किया गया है अंशु के ससुराल वालों को। अंशु के ननद से भी एक बार लड़ा गया था अंशु के लिए। ये जो हुलू लुलू है वीडियो बनाई है, जाके चैनल कभी कभी सामने आ जाता है ना, वो वीडियो देख के दिमाग खराब हो जाता है। इतना गंदा गंदा ये हुलू लुलू बोल के वीडियो बनाई है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। अरे भाई तुम्हारे पास क्या है, हुआ ना, आज दिए ना भगवान सब कुछ, तुम्हारे पास क्या है। तुम्हें जो घमंड रहता है कि मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चा है, आज सब कुछ दिए उसको, दिए ना उसको सब। और तुम लोग कहाँ हो, सब कुछ घर दुआर बाल बच्चा लेके रोड पर नाच रहे हो नंगे लंगटे, यही औकात है तुम लोग का। आ गए हो अपने औकात पे तुम लोग। अंशु को देखो इज्जत से अपना घर में, अपने घर में है, अपने बच्चे पति के साथ आज इज्जत से बैठी है। नेहा को देखो आज इज्जत से खुशहाल अपने घर परिवार के साथ बैठी है नेहा। तुम लोगों का देखो कि क्या औकात है, रोड पर नंगटे नाच रहे हो, यही तुम लोगों का औकात है। सबसे गया गुजरा ब्लॉगर यूट्यूब पर ये है, एक राजा बाबू है, राजा बाबू और ये दोनों का एकदम सही है, दोनों सबसे गए गुजरे। उस पर से क्या है ना कि ये जो ये दीदी गुड़िया है, मौसी की जो बेटी है, इनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे घर पे ससुराल में जाके बताएंगे। क्या बताओगे जाके, तुम्हारे जैसा उलू लुलू, सुनो, तुम्हारे जैसा ये कांड करके बैठी है। तुम तो इतना ना कांड करके बैठी हो, तुम्हारा भाई ही सब भेद खोल के जाते हैं। जब भी कंट्रोवर्सी होता है, कभी खुलता है कि तुम भाग गई हो, रुक जाओ, कभी खुलता है कि तुम भाग गई हो, कभी भेद खुलता है कि तुम्हारे ससुराल में पुलिस गया था, हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारा, हर कंट्रोवर्सी में तुम्हारा भेद। तो तुम इतना ना कांड करके बैठी हो कि तुम वैसे ही लोगों को समझती हो, ठीक है, अपने जैसा ही सबको समझती हो। पता नहीं क्या ऐसा है तुम्हारे अंदर, ना रूप के, ना रंग के, ना कुछ, और घमंड पता नहीं 7वें आसमान पे रहता है तुम्हारा। तो यहाँ पे ना ये धमकी दे रहे हैं, ये लगातार मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के सुना दूं। ये डाली है, सच बोलने पर ससुराल में बदनाम करने की धमकी मिली, तब समझ आया कि बात कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। अब मैं ये फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। पहले ऊपर ये लिखी है और ऊपर से ये हाथ जोड़ी है और फिर पोस्ट, तब यहाँ पे पोस्ट डाली है। आप लोग देख ही लिए होंगे, मैं थंबनेल में भी डाल दूंगी और थोड़ा सा ये पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। मेरे रिश्तेदारों में फोन करके मुझे यह तक कहा गया है कि अगर मैंने उसके बारे में कुछ पोस्ट करना बंद नहीं किया तो मेरे ससुराल जाकर मेरे बारे में बताकर मेरी बदनामी करी जाए। बताइए कितनी गलत बात है कि अगर ये अब कुछ पोस्ट डालती है तो ससुराल में जाके ये नीच लोग ये बदनाम करेंगे, जिनका खुद कोई लेवल नहीं है। ये खुद बदनाम क्या, बदनाम उसको बोला जाता है जो बदनाम किया जाता है। ये तो क्या ही इनको बोले, छी। फिर लिखा है, मैं किसी के घर जाकर किसी की इज्जत खराब करने में विश्वास नहीं रखती और न ही चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा किया जाए। क्या करे बेचारी, बोलते हैं ना कि इज्जती जो इंसान होता है ना, वो नंगे आदमी से ना दूर रहता है, ठीक है। वो एक कहावत है हमारे बिहार में
कि लंगा से गंगा डेरा ली, ठीक है। जो जिसके पास कोई इज्जत नहीं रहता है ना, उससे तो भाई लोग डर के रहता ही है। लेकिन इन जैसे लोगों को लगता है कि हमसे लोग डर रहे हैं, डर रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन डरता कोई नहीं है। अपने इज्जत की वजह से ना तुम जैसे लोगों से लोग दूर रहता है, क्योंकि कीचड़ के साथ ना रहो तो कीचड़ का छींटा दो चार पड़ ही जाएगा, ठीक है। जो कि हुआ है, जितने लोग तुम लोगों से जुड़े हैं ना, सब पे छींटा पड़ा है। ऐसा कोई इंसान है जो तुम लोगों के सामने से गुजर गया और उसको छींटा ना पड़ा हो उस पे कीचड़ का? बताइए ये कितने नीच लोग हैं कि वो एक बस पार्टी में चली गई थी। इन लोगों को जलन हो गया कि क्यों चली गई पार्टी में। आखिर इन लोगों को उससे, ये बेटे से, अपने ही बेटे से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नफरत है बताइए। अब आज ये चलो उस पे तो अलग से वीडियो लाऊंगी। अब बताइए आप लोग कि ये सबको टॉर्चर करते रहते हैं, सबको टॉर्चर करते रहते हैं, जिनकी अपनी खुद की कोई इज्जत नहीं है। नंगे भूखे इंसान ये खुद को, ये माँ बेटी मिल के और सरियाम उसको टॉर्चर कर रही है। अगर उसको कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदारी लेंगे ये लोग। जब वो सोशल मीडिया पर डाल रही है तो सोचिए ना कि वो कितनी परेशान होगी। छोटा बाबू भी डाले थे कि परेशान किया जा रहा है। बताइए ये कितनी गलत बात है। मतलब हम भी छोड़ दिए, अपने रिश्तेदारों से भी छुड़वा देंगे, कोई मत चाहे। आज बताइए कि उस लड़के के साथ कौन खड़ा है, और तब ये घमंड कर रही है हुलू लुलू कि हमारे साथ तो सब है, पूरा परिवार है, पूरा परिवार है। रहो, पूरा परिवार साथ मिलके क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया पे नंगा नाच नाच रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? पूरा परिवार साथ मिलके, वो अकेले हो के भी ना इज्जत से बैठा है, इज्जत से अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। और तुम लोग ना पूरे के पूरे नंगे हो गए हो। चाहे तुम हो हुलुलुलु, चाहे माता जी है, चाहे लुटवा हो गई, तीनों के तीनों नंगे हो गए हो। कुछ बचा है? हाँ? और ये लोटा इतनी बड़ी जलनखोर है ना, इतनी बड़ी जलनखोर है, इसको सबसे जलन रहता है। ये गई थी अंशु की बेटी को लेके, खिला रही थी, जल रही थी। इसका चेहरा ही देख के पता चला इसको जलन था। लेकिन ये अब कैमरे में वहां पे भी अच्छा इमेज बनाना था ना, क्योंकि ये वही तो करती है, ये वही करती है। अच्छा इमेज बनाने के चक्कर में ये वहां पे उसके बच्ची को लेके खिला रही थी। प्यार थोड़ी था। प्यार रहता तो ये क्या बोली थी? आप लोगों को याद है क्या बोली थी? ये लोटा एक टाइम पे अंशु को क्या बोली थी? अंशु से दूर क्यों हो रही थी? दूर क्यों की थी अंशु को? इसलिए की थी कि नेहा भी बहन बनी थी, तो नेहा जब ऐसा की तो क्या पता ये भी कर ले ऐसा है। इसको खुद के, ये औरत खुद के पति पर इसको विश्वास नहीं है, खुद के पति पर। अच्छा तुम्हारे में कुछ नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर कुछ कमी है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति उस औरत के साथ चला जाएगा, उस औरत के साथ चला जाएगा? कुछ कमी वमी है तुम्हारे अंदर? हैं? क्या चीज का कमी है? अंदर कुछ कमी है कि इतना इनसिक्योर फील करते रहती हो तुम दूसरी औरत से अपने पति का? हाँ, कि मेरे पति उससे हो जाएगा तो इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। अच्छा गाइज एक बात बताइए आप लोग, ये जो पलंग वाला बाबा है उससे क्या, ये अंशु के पति से क्या ये सुंदर है? बताइए, क्या अंशु के पति से पलंग वाला बाबा सुंदर है? क्या है बताइए जरा। कहाँ वो अलग ही रुतबा है उसका, ठीक है। तो उसका कंपेयर ना बिल्कुल नहीं तुम लोग कर सकते हो, सिर्फ जल ही सकते हो। ये हुलू लुलू इतना परेशान की है ये, वैसे ही ये अब ये गुड़िया को कर रही है। ये इसका यही इन सब का ये है कि यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे, अच्छा इन लोगों को क्या चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है। रोज आके बोलते हैं ये, रोज आके बोलते हैं ये, तीनों का एक ही है भाई, सास बहू, ये तीनों ड्रामेबाज नौटंकीबाज, तीनों एक ही चीज रोज आके बोल रही है। हम अब इस मैटर पे नहीं बोलेंगे, हम अब इस मैटर पे नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं इसी पर वीडियो आ रहा है, लगातार इसी पर वीडियो आ रहा है, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे करके, और इसी पे लगातार वीडियो आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन की है ये, अपने वीडियो में दूंगी, उसका जवाब दूंगी, स्पेशल वीडियो लाऊंगी तब उसमें दूंगी जवाब, बढ़िया से जवाब दूंगी। क्वेश्चन की है माँ को लेके। तुम लोग तो हर रिश्ते का मजाक उड़ाती हो, माँ को भी तुम ना कंटेंट के लिए ही यूज करती हो, समझ गई ना। ज्यादा यहाँ पे माँ बेटी का मत दिखाना कि माँ बेटी, कंटेंट के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी की लालच में,
सब रिश्ते का यहाँ पे ये लोग मजाक उड़ा के धज्जिया उड़ा के रख दिए हैं, सब रिश्ते का। अपने ही बेटा से इनको इतना जलन है, इतना नफरत है, इतना नफरत है कि इनके बेटा के पास कोई ना जाए, कोई ना जाए, नहीं तो धमकी दिया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा। बताइए। और तब ये उम्मीद करते हैं कि एक हो जाएंगे हम लोग, एक हो जाएंगे। भाई हो जाओ एक, हो जाओ एक, हो जाओ, जाओ, तुम लोग का तो आदत है। चलिए गाइस चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर मैं लाऊं। चलिए चलते हैं, बाय।